आज पवित्र पोर्टल के टीचर रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म आया है, इंशाल्लाह आज उसका वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो कैंडिडेट को इजीली फॉर्म फिल कर सके, कोई तरह की मिस्टेक, कोई तरह का प्रॉब्लम ना आए, स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाइड ना हो तराजी मिस्टेक की वजह से। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये इसका बेनिफिट उठा सके दूसरे कैंडिडेट भी। इंशाल्लाह 1 बाय 1 हर पॉइंट लीगली आपको पॉइंट क्लियर कर दूंगा। मैंने से एडवोकेट अलियार खान आपको मैं एज ए कैरियर काउंसलर हूँ। बहुत सारे हमारे चैनल पर फॉर्म फिल किए जाते हैं। इस ताल्लुक से इंशाल्लाह हर तरीके से पॉइंट 1 बाय 1 पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। आप मेरे वीडियो को कोई तरह के स्किप मत कीजिए। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, खुद कर रहे हो या किसी और के थ्रू कर रहे हो, तो कोई तरह का आप जब फॉर्म फिल करो तो मेरे वीडियो को साइमल्टेनियसली देखते रहे और फॉर्म फिल करते रहे ताकि आपको कोई तरह की मिस्टेक ना हो जाए। आपकी जरा सी मिस्टेक आपके लिए डिस्क्वालिफिकेशन का सबब बन सकती है। आप चलिए पॉइंट पर जाते हैं। मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इस वजह से आपको डायरेक्टली समझाने के लिए कोशिश करूँगा। आप रजिस्टर हियर, ये सभी को आता है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू समझाना मजबूरी है। सबसे पहले आपको टेट का रोल नंबर, आप के लिए मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में हो, फाइल पास में रखी हो। नेक्स्ट आता है रोल नंबर लिखिए, रजिस्टर नंबर लिखिए। आपके रिजल्ट पर ज़रूर लिखा है तो आप लिखिए। जैसे आप लिखते हो तो आपका रोल नंबर और रजिस्टर नंबर फेज हो जाएगा। फेज मतलब होता है मतलब कि अपने आप आ जाएगा। जैसे आपको ये क्लिक करोगे और मोबाइल नंबर वही आप लिखिए जो आपने टेट के फॉर्म में डाला था। उसके बाद में सारी चीज़ आने के बाद में आपको OTP आएगा। OTP होने के बाद में आप ईमेल ID क्रिएट कीजिए। आप पासवर्ड क्रिएट कीजिए। पासवर्ड ऐसा क्रिएट कीजिए जो आपको याद हो, ऐसा नहीं कि दूसरा क्रिएट करे जो याद नहीं आ रहा हो। ओके, ये चीज़ हो गई है, आपको चीज़ क्लियर कर दिया हो मैंने। आप रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपको चीज़ बता देता हूँ, वो भी इजी कि आपको इजीली आप पासवर्ड बना लिया। आप P कैपिटल A स्मॉल SS 123 @ या 1234 @ बनाइए। सचिन @123 बनाइए। आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो, एज़ पर विश, एज़ पर चॉइस। ओके, अब सबसे पहले हम फॉर्म पर जाते हैं। देखिए आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जितने बार आप लॉगिन करोगे उतने बार ये मतलब कि उसका OTP आएगा। कैप्चा थोड़ा दिक्कत देता है हमेशा, तो आपने कैप्चा सही डालने की कोशिश करना। ज़्यादा टेंशन मत लेना, थोड़ा सा साइड का देखिए। ये आता है जब भी आप मतलब लॉगिन करोगे इस तरह से आपको मैसेज आएगा, तो आपको OTP आएगा। हर टाइम OTP आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से लेट भी आता है, तो आप ये मत सोचना कि अभी तक नहीं आया, सर्वर की वजह से होता है सारी चीज़ें। ये जिन लास्ट डेट को ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। रात के 2 बज चुके हैं, मैं ड्राफ्टिंग सोसाइटी कर रहा था। मैंने सोचा कि आपके लिए भी मतलब फॉर्म बना कर ये कर लूँ, क्यों रह गया है। ये फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल पर क्लिक कीजिए। आपको पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएंगी। पर्सनल डिटेल में कुछ खास बात नहीं, सारी जो इन्फॉर्मेशन फेज हो रही है। आपको सबसे पहले मैरिड और अनमैरिड क्लिक कीजिए। अगर आप नंबर चिल्ड्रन 0 या 2 जो भी आपको लिखिए, 2 ज़्यादा लिख नहीं सकते। अगर 2 ज़्यादा लिख कर दिया तो आपकी क्वालिफिकेशन, आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। ओके, अगर आपने लिख लिया है तो सेव नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ये तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं। आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो आपने मतलब कि उसमें अपलोड किया था टेट के फॉर्म में। ये आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, ये इजी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा हार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एड्रेस डिटेल में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। आपका पूरा फुल एड्रेस लिखना है, इस पर आधार कार्ड, जो स्टेट का स्टेट लिखना है। महाराष्ट्र स्टेट अकोला, तालुका अकोला, विलेज अकोला। फिर बाद में कर लेना परमानेंट एड्रेस। अगर यस है तो यस कीजिए, अगर नो है तो नो कीजिए। और इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आता है क्वालिफिकेशन डिटेल। उसके बाद कैटेगरी डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम भी कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले अगर आर्मी मास्टर रूम में सर तो यस कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट 95% यस रहेंगे। आपको चीज़ समथिंग 5% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अदर स्टेट के होंगे जो नो कर सकते हैं। ओके,
अब आपको दूसरा एक क्वेश्चन आपके मन में आता है, सर्वे नंबर किसे कहते हैं और सर्वे इशू डेट कहाँ लिखी रहती है। तो आपको बता दूं मैं, आपका डोमेन सर्टिफिकेट होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में इस तरह से आता है, ब्राउज़र पर क्लिक कीजिए। ब्राउज़र क्लिक करने में फाइल चूज़ कीजिए। फाइल चूज़ करने के बाद में आपको सिर्फ डोमेसाइल अपलोड करो, इसकी डोमेसाइल के मतलब कि इसके फाइल में डोमेसाइल अपलोड करना है, ज़्यादा दूसरी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। ओके, मेरा ऑलरेडी डोमेसाइल अपलोड है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद अपलोड हो जाता है। ओके, अब मैं आपको बता दूँ सर्वे नंबर किसे कहते हैं और डेट ऑफ इशू कैसे कहते हैं। डोमेसाइल को मैं इशू अपलोड ये करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी था, ये मेरा डोमेसाइल है, ये सर्टिफिकेट नंबर है, सीरियल नंबर ही सर्टिफिकेट नंबर इधर रहता है 399121658337। ओके, अब इशू डेट यहाँ रहती है, याद रखिए 16/2/2020, इसको रिवायशी पत्र। ओके, ये डोमेसाइल वर्ड लिखा है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। आपको सर्टिफिकेट नंबर भी समझ में आ गया, ये भी नंबर समझ में आ गया। अब ऐसे स्टूडेंट, अब आता है कैटेगरी एप्लीकांट। जो स्टूडेंट जनरल पर क्लिक, जनरल को कोई तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। शेड्यूल जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं SC ST NT BG वगैरह, इन कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। SC और ST को नहीं लगता है, लेकिन इनको लगता है बाकियों को, SC यानी OBC वालों को, SBC वालों को, NT वालों को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ओके, ये आपका पास बना होना चाहिए। अब आता है, मैं डिटेल्स का कॉलम का बता देता हूँ। डिटेल्स का आपको कौन सा बनाना है, डिटेल्स सर्टिफिकेट आपको स्टेट लेवल का बनाना है, स्टेट लेवल का बनाना है। सेंट्रल लेवल का ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा इसके अंदर, अगर आपने डाल दिया हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे और सिस्टम से बाहर हो जाओगे। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू। इसमें जो सर्टिफिकेट इन्होंने जो इशू दिया था, यानी नॉन सर्टिफिकेट के लिए, फीमेल रिजर्वेशन के लिए, तो इन्होंने दिया था 31/3/2023 तक दिया था, तो मैं 27 को मेरा सर्टिफिकेट आ चुका था। अब आता है सर्टिफिकेट दिखता कैसे है, आपको ये कंफ्यूज होगा। बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज सेंटर के बना लिया है, सेंटर का नॉट एक्सेप्टेबल है, आपको फिर जनरल फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले आप सर्टिफिकेट नंबर इसी सर्टिफिकेट नंबर है 399124169118। ओके, कब का है, 27/3/2023 है, इशू डेट है। फिर किसने बड़ा इशू किया, तहसीलदार किया था। ओके, बहुत सी जगह दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, जिसको अथॉरिटी दी हुई है, तो देख लेना आपने किसके पास है। तो ओके, ये हो गया स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है। स्टेट लेवल पर याद है कि स्टेट लेवल का आज जो सेंट्रल लेवल का आता है उस पर एक्चुअल में वो लिखा हुआ आता है 800 स्क्वायर फीट वगैरह लिखा हुआ आता है, खेती 5 एकड़ लिखी आती है। ओके, आपको स्टेट लेवल का सर्वे इशू करना है, ये समझ में आ गया आपके, बहुत ईजी था, ज़्यादा हार्ड वाला मामला नहीं है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यस कीजिए, अगर नहीं तो नो कीजिए। देखिए यस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से कॉलम खुल जाएंगे। ये तो सताता है 404 का जो आता है, सताते रहता है, जो टेंशन मत लेना, 2 बार लॉगिन करना है इसके अंदर। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 बार लॉगिन करना, ये चीज़ आपको हमेशा सताते रहेंगी। ये फॉर्म है,